कभी सोचा है हमारा मन सबसे ज्यादा कब थकता है? जब हम काम करते हैं? नहीं, मन सबसे ज्यादा थकता है जब हम सोचते हैं वो बातें जो अभी हुई ही नहीं हैं। हम चिंता करते हैं, अगर ये न हुआ तो, अगर वो बिगड़ गया तो, अगर मैं असफल हो गया तो। और धीरे धीरे वही अगर हमारे जीवन की दिशा बदल देता है। दोस्तों, याद रखना, चिंता करने वाला व्यक्ति रास्ते से नहीं, खुद से भटक जाता है। कभी कभी हमें लगता है कि चिंता करना एक जरूरी चीज है। थोड़ी चिंता तो सबको करनी चाहिए, तभी तो सावधान रहेंगे। पर असल में चिंता सावधानी नहीं, डर का रूप होती है। और डर हमें बुद्धिमान नहीं बनाता, वह हमें अंधा बना देता है। चिंता वही है जैसे कोई आदमी नाव में बैठा हो और पानी निकालने की बजाय छेद गिनता रहे। वो सोचता है पानी बढ़ रहा है, अगर मैं डूब गया तो। लेकिन डूबने से बचने के लिए हाथ चलाने की बजाय वो सोचने में डूब जाता है, और सोचते सोचते सच में डूब जाता है। जीवन में चिंता करने से किसी ने कोई समस्या हल नहीं की, बल्कि चिंता ने समस्या को और बड़ा बना दिया। क्योंकि जहां ध्यान जाना चाहिए, वहां हमारा डर चला जाता है। एक बार बुद्ध के पास एक आदमी आया। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत परेशान हूं, हर वक्त चिंता रहती है। अगर ये ना हुआ तो क्या होगा, वो ना मिला तो क्या होगा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जंगल में चलो। वो दोनों जंगल पहुंचे। बुद्ध ने एक पेड़ की ओर इशारा किया और बोले, देखो, ये पेड़ हर साल फल देता है। उसे चिंता नहीं कि बारिश कम हुई या ज्यादा। वो बस अपना काम करता है। अगर वो भी सोचने लगे कि इस साल शायद फल ना आए, तो क्या वो फल दे पाएगा? आदमी बोला, नहीं। बुद्ध बोले, बस यही समझ लो, तुम भी उस पेड़ जैसे बनो। अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्योंकि जब तुम चिंता करते हो तो कर्म कमजोर हो जाता है। चिंता मन का भ्रम है। ये ऐसा है जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लेना। वो सांप है नहीं, पर डर असली लगता है। उसी तरह हमारी चिंताएं भी होती हैं। ज्यादातर चीजें जिनकी हम चिंता करते हैं वो होती ही नहीं। सोचो, आपने कितनी बार चिंता की, इंटरव्यू खराब हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं गिर गया तो, और बाद में देखा सब ठीक निकल गया। तो फिर क्यों हर बार हम उसी पुराने डर को नया चेहरा दे देते हैं? क्यों बार बार वही चिंताएं दोहराते हैं जो पहले भी झूठी साबित हुई थीं? चिंता करने वाला हमेशा भविष्य में खो जाता है। चिंता का अर्थ ही है अभी को छोड़कर भविष्य में जीना। जो व्यक्ति वर्तमान में नहीं रहता वो हमेशा खोया हुआ रहता है, और जो खोया हुआ है वो खुद को कभी नहीं पा सकता। अगर तुम सच में सफल होना चाहते हो, अगर तुम सच में शांति चाहते हो, तो सीखो, जिस चीज पर तुम्हारा नियंत्रण है बस उसी पर ध्यान दो। बाकी सबको छोड़ दो। जैसे किसान वो बीज बो सकता है, मिट्टी तैयार कर सकता है, पर बारिश होगी या नहीं ये उसके हाथ में नहीं। अगर वो दिन रात बारिश की चिंता करता रहेगा तो खेती नहीं कर पाएगा। लोग सोचते हैं चिंता और जिम्मेदारी एक ही बात है, पर नहीं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। जिम्मेदारी वो है जहां आप सोचते हैं, मैं क्या कर सकता हूं ताकि चीज बेहतर हो। चिंता वो है जहां आप सोचते हैं, अगर सब कुछ गलत हो गया तो। जिम्मेदारी मन को सक्रिय करती है, और चिंता मन को निष्क्रिय बना देती है। एक में समाधान है, दूसरे में विनाश। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ उपदेश नहीं, एक मनोवैज्ञानिक सत्य है। क्योंकि जब तुम फल की चिंता छोड़ देते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान कर्म पर चला जाता है, और जब कर्म पूर्ण होता है फल अपने आप सुंदर हो जाता है। चिंता छोड़ना आसान नहीं है, पर हर बार जब चिंता उठे, अपने आप से कहो, मैं अभी क्या कर सकता हूं। अगर कुछ कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो छोड़ दो। मन को शांति तब मिलती है जब वो वर्तमान में होता है। जब तुम सोचते हो करें कल क्या होगा, तो तुम भविष्य में चले जाते हो। और जब सोचते हो पाए वो पहले क्यों हुआ, तो तुम अतीत में चले जाते हो। पर जीवन हमेशा अब में होता है। जो व्यक्ति अब में जीना सीख गया, उसे न अतीत सताएगा न भविष्य डराएगा। दोस्त, याद रखना, चिंता रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि रास्ते से भटका देती है। तू अपनी दिशा खुद तय कर, क्योंकि दिशा तय करने वाला कभी भटकता नहीं। जीवन वही है जो अभी तेरे सामने है, न वो जो बीत गया, न वो जो आने वाला है।
बस आज का एक पल यही सच्चा जीवन है। तो चलो आज से एक वादा करो। अब हम चिंता नहीं करेंगे। अब हम कर्म करेंगे। अब हम हर स्थिति में शांत रहेंगे। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सही रास्ता दिखता है। अगर इस बात ने तुम्हारे दिल को छुआ हो तो इसे जरूर शेयर करो, क्योंकि शायद किसी और को आज यही बात सुनने की जरूरत हो। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, अब मैं चिंता नहीं कर्म करूंगा। यही होगा आज का सबसे बड़ा संकल्प।